दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और लेके आया हूं खबरें गुजरात की। एक तरह की बहार छाई हुई है। ये वो गाना है ना कि बागों में बहार है, ऐसा कुछ गाना भी है, पुराना गाना है। तो यहां गुजरात में एक बहार छाई हुई है फर्जी बने की। बहुत सारी चीजें जो हो इतनी फर्जी हो रही है, इतनी बोगस, इतनी नकली हो रही है कि जैसे जैसे एक के बाद एक किस्से बाहर आ रहे हैं तो फिर सवाल ये मन में उठता है कि ये जो हम हमारी अस्मिता की बात करते हैं, गुजराती होने के गर्व को लेकर हम जो बात करते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री ने एक गुजराती गौरव को इतना आगे बढ़ाने की जो बात लगातार कही है, हमारे एक जो बड़े एक मूर्धन्य साहित्यकार और कॉलमिस्ट हुआ करते थे चंद्रकांत बख्शी साहब, मैं उनकी कलम का बहुत फैन रहा हूं। वो जब ये 2001-2 का जब दौर था, उस दौर के दौरान जब वो भी लिखते थे तो वो भी जो है वो गुजरात की अस्मिता को जगाने की बात लिखते थे। उसमें ज्यादातर जो है वो एक तरह से हिंदू होने पर गर्व करना चाहिए, ये बात पर ज्यादा फोकस रहता था। ये सब ठीक है, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा खुलासा कल किया है युवराज सिंह जाडेजा ने, जिसको हम जो आप जान चुके होंगे, आप परिचित भी होंगे, क्योंकि हम जब भी वो कुछ भर्ती प्रक्रिया, सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया की बात हो या तो फिर एग्जाम की पर्चे लीक होने की बात हो, चाहे फिर वो स्कूल कॉलेज के हो या सरकारी नौकरी की स्पर्धात्मक परीक्षाओं के हो, इस सब में ये जो युवा है, ये बिल्कुल उसने जो है एक तरह से सरकार की नींद हराम करके रखी हुई है। ठीक है, अच्छा, उसको कहीं पार्टी पॉलिटिक्स के साथ आप जोड़ भी नहीं पा रहे हैं, ये भी चक्कर है उसके लिए। तो उसको इतना बदनाम नहीं कर पा रहा है पूरा मैकेनिज्म, जिस तरह से वो किसी और मामले में सफल होता हुआ दिखाई दिया था। तो ये युवराज सिंह जाडेजा ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कल। खुलासा मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं कि 2016 के बाद जितनी भी सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया हुई, जिसमें एग्जाम्स आपको देनी होती है ना, फिर आप पास होते हैं, फिर उसके बाद आपको नौकरी मिलती है। उन्होंने बहुत बड़ा एक खुलासा ये किया है कि 2016 के बाद जो भी सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया हुई, उसमें बहुत सारे डमी कैंडिडेट बैठे और किसी मतलब परीक्षा किसी और ने दी, नौकरी किसी और को लगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने 4 लोगों का कल नाम दिया है, नाम और फोटो के साथ कहा कि ये 4 लोग हैं जो सरकार में फर्जी वादा करते हुए वो घुस चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं। आप इनकी जो है चीजों को, अगर आप तथ्य को चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है। और फिर उन्होंने कहा है कि हम तो और सत्य शोधन कर रहे हैं, पर क्या सरकार इस चीज को करने के लिए कोई आतुरता, कोई मोटिवेशन दिखा रही है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो भी युवराज सिंह जाडेजा ने कल पूछा है। बता, खबर क्या है पूरी? खबर यह है कि गुजरात में डमी विद्यार्थियों को परीक्षा में बिठाकर, स्पर्धात्मक परीक्षा में बिठाकर जो है वो सरकारी नौकरी की भर्ती पास करवाने का एक बहुत बड़ा एक कौभांड है, ये घोटाला है। और इस घोटाले में सरकार में बैठे हुए कुछ लोग, शिक्षा जगत से जुड़े हुए कुछ बड़े लोग, ताकतवर लोग, बिल्कुल उनकी जो है वो साठगांठ है, वो मिलके ये कर रहे हैं। ठीक है, और लिख रहे हैं कि बता रहे थे कि ये जो उनकी प्रेस रिलीज है, और मेरी उनसे फिर बात भी हुई फोन पे, वो कह रहे थे कि 2016 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं सरकार में, उसमें बड़े पैमाने पे जो है इलीगल प्रैक्टिस की गई है, फर्जीवाड़ा किया गया है। और उन्होंने फिर आगे बताया, 4 लोगों का एग्जाम्पल दिया है, मैं बताऊं आपको। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की, और पत्रकार वार्ता के बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो पंचायत पसंदगी मंडल जो होता है, जो पंचायती राज है हमारा, तो पंचायत चाहे वो जिला पंचायत हो या तहसील पंचायत हो, तो उनके कर्मचारियों की जब भर्ती करनी होती है तो उनकी एक परीक्षा उन जगहों को लेकर, उन पदों को लेकर फिर एक एग्जाम ली जाती है। तो इस जो ये जो वर्टिकल है पंचायत पसंदगी मंडल,
के विविध संवर्ग की जो भर्ती के लिए जो परीक्षाएं ली गई है, उन परीक्षाओं में डमी विद्यार्थी को बिठाकर फिर किसी ने एग्जाम पास की और खुद नौकरी में लग गया। और ये जो है वो उन्होंने जो नाम बताए, भाई मैं आपको नाम बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि पशुधन निरीक्षक की एक पोस्ट होती है, तो पशुधन निरीक्षक की जो एक एग्जाम ली गई उस जगह पे भर्ती करने की, तो वहां पे भावेश जेठवा की जगह मिलन भाई जो है कोई करके उन्होंने एग्जाम दे दी। नौकरी किसको लगी? भावेश जेठवा को लगी। एग्जाम किसने दी? मिलन गुगा भाई करके एक व्यक्ति, उसने दी। अच्छा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो भर्ती की एग्जाम ली गई, तो वहां पे कविता राव की जगह पे, वहां भी आप देखिए, यहां तो जेंडर का भी कोई पूछ नहीं रहा है। वो कविता राव है, सॉरी नहीं, कवित राव, कविता नहीं है, कवित राव है। उसकी जगह पे फिर से यही व्यक्ति जो है मिलन गुगाबाई, उसने परीक्षा दे दी, पास हो गए। नौकरी लगी किसको? कवित राव को। ग्राम सेवक की जो पोजीशन होती है, जो पद होता है, उसकी भर्ती प्रक्रिया की जो परीक्षा हुई, उसमें अंकित लकुम नाम का व्यक्ति जो ओरिजिनल है, जो नौकरी कर रहा है अभी, उसकी जगह परीक्षा किसने दी? तो विमल नाम के व्यक्ति ने दी। कोई विमल है, उसने दी परीक्षा। और जयदीप रमणानी करके एक जो व्यक्ति है, जो अभी नौकरी कर रहा है सरकार में ग्राम सेवक की पोस्ट पर, उसकी जगह पे कल्पेश पंड्या नाम का कोई एक व्यक्ति था, उसने वो एग्जाम दी। ये गजब है। मतलब कि ये कुछ अलग ही लेवल हम क्रॉस करते जा रहे हैं फर्जीवाड़े का और धोखाधड़ी का। ये कुछ अलग ही लेवल क्रॉस करते जा रहे हैं भाई। ठीक है। और बता रहे युवराज सिंह ने ये बताया कि भर्ती जो प्रक्रिया में अगर आपको डमी कोई आपकी जगह कोई एग्जाम दे दे, ऐसा कोई अगर व्यक्ति को बिठाना हो, तो उसका सौदा होता है, डील क्रैक होती है, और डील होती है 10 से 12 लाख रुपए की। ये बताइए, 10 से 12 लाख रुपए की डील होती है कि भैया मुझे एग्जाम नहीं देनी है, हालांकि नौकरी मुझे करनी है, सरकारी नौकरी मुझे ही पानी है, लेकिन मैं एग्जाम दूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो मेरी जगह पे एग्जाम दे दे, वो पास करवा दे, ऐसा कुछ लिख दे, तो पैसा हम तुमको दे देंगे, ले जाओ। तो वो जो रुपया होता है वो 10 से 12 लाख रुपया होता है पर कैंडिडेट। ये खुलासा कर रहे हैं। और युवराज सिंह ने कहा कि बड़े जो शहर हैं या जो गुजरात के ग्रामीण इलाकों में जो अर्बन सेंटर्स जो होते हैं, वहां पे जो बड़े बड़े नामी गिरामी और प्रतिष्ठित कोचिंग क्लास वाले होते हैं, जो ये स्पर्धात्मक परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयारियां करवाते हैं, उनकी भूमिका विशेष रूप से उन्होंने कुछ नाम दिए। उन्होंने कहा कि गांधीनगर में कुछ लोग, कुछ ऐसे बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस है, उनकी भूमिका पर जो है सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके बारे में जांच करनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा मामला इसी से जुड़ा हुआ है कि ये जो 9 अप्रैल को, अभी जो आने वाली 9 अप्रैल है, उस दिन भी जो जूनियर क्लार्क की जो एग्जामिनेशन की प्रोसेस होने वाली है, उसमें भी युवराज सिंह जाडेजा का ये दावा है कि कम से कम 10 से 12 इसी तरह से डमी विद्यार्थी, नकली विद्यार्थी, जो है ही नहीं, जो नौकरी तो किसी और को मिलने वाली अगर ये पास हो गए तो ऐसे 10 से 12 डमी उम्मीदवार जो है उनको तैयार किया गया है। और उन्होंने कहा कि ये तो हमको पता चला, ये बता रहे, पर संभावना जो है वो संभावना तो कम से कम 50 से 60 डमी उम्मीदवारों की है। तो अब इसको लेके अगर कुछ सरकार करे तो करे। अच्छा, अब देखिए, ये जो पंचायत सेवा मंडल है, इसका जो जिम्मा दिया गया है परीक्षा प्रक्रिया का, वो जैसे हम पहले बता चुके हैं, हसमुख पटेल साहब, जो बहुत ही ईमानदार और अपराइट ऑफिसर माने जाते हैं, आईपीएस हैं, उनको इसका जिम्मा दिया गया है। तो अब उनकी छवि इतनी साफ और स्वच्छ है, और उस दौरान भी कुछ घटनाएं तो अभी हो गई है,
तो अब उनको कहा कि भाई हम तो ये हसमुख पटेल साहब को जाएंगे, मिलेंगे और ये हमारी जो है बात प्रस्तुत करेंगे कि आप इसको देखिए। और इस पर जो है हसमुख पटेल साहब ने भी एक निवेदन दिया हुआ है कि जो 4 उम्मीदवारों की बात ये युवराज सिंह कर रहे हैं, उनमें से 3 जो है वो पास नहीं हुए हैं और एक जो है उम्मीदवार वो प्रोविजनल लिस्ट में है। जो चारों ने आदमी कुछ और विद्यार्थी कुछ और, वो वाला जो मामला हमने बताया आपको भी, उसमें वो हसमुख पटेल साहब का कहना है कि 3 तो एग्जाम पास नहीं कर सके और एक जो है वो बिल्कुल पास कर चुका है, वो प्रोविजनल लिस्ट में है। और इसमें जो ये डमी उम्मीदवार होता है उसके अंगूठे का निशान के समेत जो बाकी सब जांच करने की प्रक्रिया में जरूरी चीजें होंगी, उसके बाद हम वो पूरी प्रक्रिया करके फिर हम कसूरवार जो है उनके खिलाफ जरूर जो है वो कानूनी तौर पे हम एक्शन लेंगे। और 9 अप्रैल को जो एग्जाम जूनियर क्लार्क की लेने जा रही है सरकार, तो उसमें भी अगर कोई कुछ फर्जीवाड़ा करता है तो ये नया कानून बना है सरकार ने इस बजट सत्र में जो पास किया है, उसी के अंतर्गत, उसी के तहत जो है सख्त कदम जो है उठाए जाएंगे। तो दूसरी ओर जो है सरकार के प्रवक्ता मंत्री है ऋषिकेश पटेल, उन्होंने कहा कि भाई इस मामले में हम सिग्नेचर और थंब प्रिंट जो होती है उस पर जो है FSL में इसको भेजेंगे और वो जांच करवाएंगे और कुछ हुआ लगा कि फर्जी हुआ है तो फिर हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये है पूरा मामला भाई। फर्जीवाड़े की बहार छाई हुई है गुजरात में और आप में से बहुत सारे दर्शकों का जब मैं कमेंट पढ़ता हूं तो बहुत सारे जो है वो उस दिशा में जाते हुए नजर आते हैं कि सब चोर, सब ठग, सब फर्जी, ये सब जो है गुजरात से क्यों निकल रहे हैं। एक आपसे सबसे विनती करनी है हमको, आपको फिर जैसा लगे, जैसे मैं एक बार कह चुका हूं, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि जरूरी इस तरह की सोच की ओर बढ़ना मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। इसलिए हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हैं जिस पर गौरव बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, वो घटनाओं का जो उनके जो तार हैं वो गुजरात से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, ये बात सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा गुजरात या पूरे जितने भी गुजराती हैं वो इस तरह की मानसिकता के हैं, क्योंकि एक तरह से कभी कभी ये महसूस होता है। मैं और भगत राम एक बार जो है फोन पे बात ऐसे कर रहे थे तो उनको भी कंसर्न था, वो भी जहाँ रहते हैं, हालांकि वो गुजरात में नहीं रहते, वो मुंबई में रहते हैं, लेकिन वो जहाँ रहते हैं वहां भी गुजरातियों का बहुत जो है वहाँ पॉपुलेशन है। तो उनको जो फोन पे बात कर रहे तो उनका भी एक कंसर्न था, बोले मयूर भाई ये कुछ नेगेटिव इमेज जो है गुजरातियों की बनती जा रही है। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि बाहर के जो हमारे दूसरे राज्यों के जो भाई बहन या लोग हैं वो कुछ उस तरह से जो है अब देखना शुरू किया है। और एक ये भी सबके मन में थोड़ा एक चीज कल्टीवेट हो रही है, वो ये है कि देश का पूरा जो कमान है वो सिर्फ गुजरातियों में, सब जो कमांडिंग पोस्ट पे जो बैठे हुए लोग हैं वो गुजराती हैं। ये एक तरह से मन में थोड़ा एक चीज कल्टीवेट हो रहा है। मैं विनती करूंगा कि इस तरह से इसको आगे न बढ़ाएं अपनी सोच को। और देखिए, हर चीज जो है उसमें प्लस माइनस होता है, तो अच्छे गुजराती भी बहुत हैं, उसके बारे में भी सोचें। और आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम के बारे में, आप अपनी कमेंट जरूर करें। और फिर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। इस कार्यक्रम में बस अब ये इतना ही है, फिर मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।